भरोसा है और हम चिंताएं भी करते हैं। भरोसा कैसा होना चाहिए मैं डिफाइन करता हूं। एक 5 साल के छोटे बच्चे को, 3 साल के बच्चे को एक पिता हवा में फेंक देता है। हवा में गया हुआ बच्चा निराधार है, अगर गिर गया तो कुछ भी हो सकता है। हवा में गया हुआ बच्चा हंसता है या रोता है? क्यों हंसता है साहब? उसको अपने पिता पर संपूर्ण विश्वास होता है। क्या उतना भरोसा हम भगवान पे करते हैं? अगर उतना करते हो तो फिर चिंता करने की जरूरत तुम्हें क्या? काहे की चिंता करते हो तुम? मैं बहुत सादी भाषा में समझाता हूँ साहब, काय पे विश्वास कीजिए? ऊपर वाले पे विश्वास काय कीजिए? अपने कर्मों पे। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो लिख लीजिए पूरे कागज पे, आप साइन कर लीजिए। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो जीवन में आपका बुरा होने वाला, क्योंकि निसर्ग ये कहता है जो बोगे वही काटोगे। अगर मैंने किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं किया है, अगर मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है, अगर मैं किसी का अपमान नहीं करता तो जीवन भर मेरा अपमान होने वाला। लाइफ इज लाइक अ स्क्वॉश गेम। मेरी नजर में जिंदगी क्या है? एक स्क्वॉश गेम है। स्क्वॉश गेम पता है किसी? एक दीवार होती है, एक रैकेट होता है, प्लेयर के हाथ में बॉल होता है और वो दीवार पर बॉल को मारता है। वो जितनी जोर से मारता है, जिस दिशा में मारता है, बॉल उसी स्पीड से वापस आता है। और ये संसार का नियम है, ये फिजिक्स का नियम है, ये संसार का नियम है। अब आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और सोचिए अपने जीवन में क्या हम करते हैं। अगर मैं कहने से पहले या बर्ताव करने से पहले ये सोच के कहूँ या बर्ताव करूँ, जब हम लोग कम्युनिकेशन देखेंगे बहुत डिटेल में चीज पे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक सवाल कह रहा हूँ, कोई भी काम करने से पहले या किसी को कोई बात कहने से पहले एक सवाल अपने आप को पूछिएगा कि ये बात, ये बर्ताव अगर कोई मेरे साथ करता तो मुझ पर क्या बीतती। पेशंट हॉस्पिटलमध्ये आलाय, त्याच्या नातेवाईक खूप डिस्टर्ब आहे आणि मी त्याला थोडंसं चिडून बोललो। आता मला एक गोष्टीशी विचार करायची माझ्या जीवनात की ह्याच्या जागी मी असतो आणि माझं असं हृदय घटना घडलेली असते आणि मी खूप परेशानपणे मला पण असं उद्धटपणे बोललं असतं, काय म्हणतात माझ्यावर काय घेतली असते। जीवन में जो आप कहते हैं जो सत्य है, बिलीव कीजिए इस बात पे कि हाँ जो जो मैं करने वाला हूं ये एक ना एक दिन मुझे, फिर आप सोचिएगा पेरेंट के साथ क्या बिहेव कर रहे, फिर ये सोचिएगा आप अपने फैमिली में क्या बर्ताव कर रहे, फिर ये भी सोचिएगा आप अपने से कमजोर आदमी के साथ क्या बर्ताव कर रहे, जो पद में, पैसे में, प्रतिष्ठा में हमसे कम है, हम उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं। विश्वास करिए जो आप कर रहे हैं वही रिटर्न आने वाला है। इट इज कॉल्ड बिलीव। बिलीव ऑन व्हाट? बिलीव ऑन गॉड। बिलीव इन व्हाट? बिलीव इन योर कर्म। कर्म, तुम्हारे कर्म क्या है, क्या कहते हो, कैसे जिंदगी जिए। ये जीवन के सफर में कितनों को कट मार के निकल गए। सामने वाला साइकिल पे था, तुम थोड़ी सी बड़ी गाड़ी पे थे, कट मार के निकल गए। बेफिक्र रहना, तुमसे बड़ी गाड़ी वाला पीछे आ रहा है। तुमसे अगर तुमने कट मार के गए तो वो भी तुम्हें कट मार कर ही जाएगा। इसको कहते हैं बिलीव, विश्वास। और ये तमाम चीजें जब बनती है सो इट्स इम्पैक्ट योर बिहेवियर। हमारे वैल्यूज, हमारे स्टैंडर्ड, हमारे जजमेंट, हमारा मोटिव, हमारा इथिक्स, हमारा बिलीफ, ये तमाम चीजें ये मेरे बर्ताव को प्रभावित करती है और ये सब मिलकर मेरा एटीट्यूड बनता है। आपका एटीट्यूड या जो भी है ये इन्हीं चीजों से बना है। अब अपने वैल्यूज पूछिए, देन एटीट्यूड की जमा करके बताइए मुझे। ATTITUDE, हाउ वाज दैट? एटीट्यूड की बेरीज क्या होगी? 100. Friends, if you are skilled, you will get 82. If you are knowledgeable,
you will achieve 96. If you are a hard worker, you will get 98. But if you have a right attitude in your life, अगर आपके जीवन में आपका दृष्टिकोण सही है, so you will achieve 100%. Now, अब मैं जब ये सब पढ़ाता हूँ, तो कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि राजीव भाई, ये सब बातें तो ठीक है, ये बातें तो सब ठीक है, लेकिन सवाल ये नहीं है वो कैसे आती है, इसको थोड़ा समझिए। ये आप है, ये कौन है? ये आप है, यू। अब हम पर कहीं गोलियां आके लगती है, देयर आर सम बुलेट्स व्हिच हिट अस, व्हिच चेंजेस। जीवन में कई चीजें ऐसी होती है जो हमें बदलती है। क्या बदलता है हमें? पहली चीज अदर पीपल्स बिहेवियर। पहली चीज क्या बदलती है? अदर पीपल्स, हम क्या कहते हैं सब? टिट फॉर जशास, मी असं का वागलो तो कसा वागला, अरे ना का रे पाहोला का हो। सही है गलत है? अरे सही है गलत है? हम अपने बच्चों को क्यों बदल देते साहब? तुम ऐसा रहोगे ना तो मैं भी, तो अब मैं वैसा क्यों हो गया हूँ? क्योंकि वो ऐसा रहता है, वो ऐसा है इसलिए मैं। इट्स कॉल्ड अदर पीपल बिहेवियर। साधं उदाहरण देतो, कामाच्या ठिकाणचं. आपण कामाच्या वेळेत बसलेलो असतो, कोणीतरी येतं, अरे बाबा कामाची वेळ कशाला बसलाय? आपलं उत्तर काय असतं? सरळ साफ, अरे ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है किसी को, वो जिसको पकड़ा होता है वो जो पहले निकल जाता है सिग्नल से, उसको क्या होता है? अरे वो तो जा रहा है ना, मैं क्यों बैठा हूं? क्योंकि वो बैठा है। मैं क्यों चिड़चिड़ करता हूं? क्योंकि अब मेरे बर्ताव का जिम्मेदार कौन हो गया साहब? अरे कौन हो गया? मैं जिम्मेदार हो गया। अदर पीपल्स बिहेवियर, पहली गोली। दूसरी गोली लगती है निगेटिव वर्क एनवायरनमेंट। काय करणार साहेब? कामाच्या ठिकाणचं वातावरण एक तर साहेबाचा येणारी लोक अशी असे येते, दिवसभर कटकट त्यामुळे आमचे काय होत जाते? काय होते? काय सर तुम्ही काय शिकवायला लागला? हो आपल्या ठिकाणी काम करून बघा। मैं एक कंपनी में ट्रेनिंग को जाता हूँ, उधर मैं ट्रेनिंग देता था। तो एक बहुत बुजुर्ग आदमी थे, मिडिल एज, 30 साल 25-30 साल सर्विस, रिटायरमेंट करवा गए थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, रखा दिया, चाय पी रहा था, ब्रेक का टाइम था। सर अपना कितने बजे ब्रेक? 1:30। उन्होंने मुझे बुलाया, कब गया? ते मराठी खूप सुंदर बोलले। मला म्हटलं लय गुलगुलू बोलता राखी भाई, तर मला कळत ना हे तारीफ करते मला। मी म्हटलं काय कळलं नाही साहेब, लय गुलगुलू बोलता म्हटलं तुम्ही। अरे काम करा, हे जे भाषण देतो ना तुम्ही, तो म्हटलं या कंपनीत मी 30 वर्ष काम केलं। किती वर्ष? माझ्या जागेवर फक्त 3 वर्ष काम करून दाखवा म्हटलं। किती वर्ष? आणि मग असं भाषण करा, सलाम करतो यार म्हटला, इथं काय काय होतं, कसं कसं होतं तुम्हाला माहित नाही, या क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है तुमको मालूम नहीं। बोले तुम्हारा बहुत अच्छा धंधा है, गाड़ी में बैठ के आते, भाषण करते और गायब हो जाते, तुमको क्या मालूम है हमारे साथ क्या होता है? तो हमारा ये मानना है कि आज हम ऐसे क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ का माहौल। ये दूसरी गोली। अब तीसरी गोली आके लगते कुछ लोग कहते हैं छोड़ो काम धंधा, सब जगह माहौल एक जैसा है, सब जगह माहौल, काम करेंगे तो माहौल तो एक जैसा रहेगा, लेकिन 19-20 होता है, लेकिन सब जगह टेंशन होती ही नहीं होती। कहते समाज में कुछ अच्छा चल रहा है क्या? आज सुबह अखबार उठाओ, 6 बजे नींद से आदमी जागता है तो पहली खबर क्या मिलती है? पहली खबर खून, एक्सीडेंट, बलात्कार। एम आई राइट और रॉन्ग? सुबह 6 बजे आदमी चाय पी रहा है, क्या पढ़ने मिला? नेगेटिव। आप बोलो छोड़ो पेपर पढ़ते नहीं सर, मैं व्हाट्सएप पढ़ता हूँ, तो व्हाट्सएप ऑन करो,
तो पहला मेरे प्यारे प्यारे दोस्त ने पहली पोस्ट भेजी होती है एक्सीडेंट, पैर इधर, गर्दन इधर। पहले सुबह नींद से जाग रहा हूँ और निगेटिव। अच्छा ऑफिस आता हूँ तो कुछ अच्छा सुनने को मिलता है क्या? अरे ऑफिस में आता हूँ, काम के लिए आता हूँ, कुछ अच्छा सुनने मिलता है क्या? सुबह से शुरू हुआ निगेटिव, दोपहर में भी। अच्छा शाम में घर जाता हूँ तो फिर कटकट चलो। अच्छा चलो आदमी कहते हैं दिन भर तो निकाल लिया, रात में थोड़ा सोने का प्रयास करता है, थोड़ा मनोरंजन करेंगे और टीवी लगाता है। क्या लगाता है? टीवी। तो सोने के टाइम के सारे शो देख लीजिए आप, रात के 11 बजे कोई भी न्यूज चैनल लगाए और कार्यक्रम के नाम क्या मालूम है? सनसनी, वारदात, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट, क्राइम रिपोर्टर। अब आदमी सोने जा रहा है और वो एबीपी न्यूज करके आता है, उसमें गाड़ी वाला आता है, मेरे से बड़ी गाड़ी है, वो जैसे टीवी ऑन करो 11 बजे वो जोर से चिल्लाता है सोइएगा मत। भाई क्यों नहीं सो यार, कमाल करते हो, दिन भर का थका हूं, सोइएगा मत। ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, कहाँ है तुम्हारी बेटी? तुझे क्या करना है तेरी बेटी के साथ? 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में कुछ तो भी डाल रहे हैं। वो बीच में ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया साहब, लोग ट्रेन में दबे पड़े, लोग ट्रेन में दबे पड़े, एक्सीडेंट, लोग नीचे दबे पड़े। वो एक चैनल वाला बोल क्या, बड़ा तेज चैनल है, अंदर माइक डाल के पूछ रहा है अंदर कैसा लग रहा है? अंदर वाला कहते हैं तेरे को बताता हूँ कैसा लगे, तो अंदर करवा दो। दूसरे दिन आ गए विश्वनाथ, फिर तीसरे दिन किसी और को ले आएंगे। जब कुछ नहीं मिला तो बेचारे साईं बाबा के पीछे पड़े, साईं बाबा भगवान है नहीं है, आज हम खाएगा यार, 8 दिन को साईं बाबा को परेशान। अच्छा जब कुछ नहीं मिलता है इनको तो पहले ओसामा बिन लादेन था, आजकल कौन है? आजकल वो ISIS वाला चल रहा है, बगदाद, कुछ भी हुआ क्या बगदाद। जब मुझे एक बात बताइए, 24 घंटे आप देखते सुनते, आपके दिमाग पे असर होता ही या नहीं होता? साफ क्या? अरे इट्स इम्पैक्ट योर ब्रेन और नॉट। परसों की अच्छा टीवी की भी जरूरत नहीं, अब तो वो घर जाकर टीवी देखेंगे, उससे तो हाथ में भी जरा व्हाट्सएप नाम की बुरी बीमारी आ चुकी। म्हणजे आई कसं आपल्या मुलाचं डायपर चेक करत असते ना, दर एक तासाने ओलं केलं का नाही, ओलं केलं का नाही, तसं लोक व्हाट्सएप चेक करत असतात। एवढी सवय झाली होत्या मोबाईलची का आता तो फोन वाला नाही तरी बघतो, आता तो त्याला कोणी फोन काढतो थोड़ा सा, लेकिन नेगेटिविटी। अच्छा उसमें भी क्या है, पॉजिटिव तो बहुत नहीं आता। अच्छा जो पॉजिटिव दे रहे हैं वो कितने पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव फॉरवर्ड कर रहे हैं। अच्छा ज्ञान तो इतना बह रहा है साहब व्हाट्सएप पे, 24 घंटे ज्ञान बह रहा है, पता नहीं उसका वो ड्रेनेज ही नहीं होता। अच्छा जो भेज रहा है, मेरे सारे दोस्त जितने बेवड़े हैं वो सब दारूबंदी के व्हाट्सएप मैसेज मुझे जो धर्म का कभी नमाज को जाता नहीं वो सारी हदीसें को भेज रहे, जो कभी मंदिर जाता नहीं वो हाथों में फोटो डालता है, लाइक करा, चांगली बात नहीं मिली। दुनिया में कोई सब कुछ अच्छा, so our brain become, our habit become, negativity is developed. Then changing environment, changing। सर एक बात बताइए, परिवार में पहले जैसा माहौल है क्या? घर में रिश्तेदारी, अरे रिलेटिव में पहले जैसा माहौल है? सब पहले वो त्योहार होते थे, सारे घर वाले एक जगह जमते थे, हम उनके बच्चों के लिए कपड़े ले जाते थे, वो हमारे बच्चों, माहौल होता था। अब रहा क्या है ना, पहले जैसा माहौल है क्या है? अब तो साहब हमारी खबर व्हाट्सएप पे पता चलती है, मैसेज पे, और फिर दोस्त कहते तू जा रहा है मैं जाऊँ, वो कहता मैं जाता हूँ, बोले एक काम कर तू जा, जैसे उठाएंगे ना फोन भी मत कर, मिस कॉल दे दे, भैया 1 रुपया काम वेस्ट कर रहा है, आप मर गया, काम से लग जाएगा। क्या करता है मुझे मिस कॉल दे, फिर ये डायरेक्ट काम पहुंचता है शमशान में, वो भी उधर बाहर खड़े रहेगा, इधर उधर की गप्पे मारेगा, उधर से चुप। तो माहौल बनता है कि नहीं बनता है? तो आप लोग मुझे कहते हो कि भाई अगर समाज में सब बदल गए हैं तो हम भी थोड़ा बहुत बदल गए, तो हम पे चौथी गोली लगती है चेंजिंग इन्वायरमेंट।
पांचवी गोली होती है जो हमें पूरी तरह से बदल देती है। पांचवी गोली होती है पास्ट एक्सपीरियंस। साहेब आता कोणाला उधार देत नाही साहेब, आता कोणाला उधार देत एकाला दिले होते त्यांना अजून परत केले, तेव्हापासून एक गोष्ट शिकलो, उधार द्यायचं। साहब मैं बहुत अच्छा जीता था, लेकिन जीवन में ऐसे अनुभव आ गए कि अब मेरा भरोसा, अब गलत जगह अगर लगाओगे भावनाओं को तो नतीजा भी तो गलत ही आना। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं पास से हमें क्या चीज बदलती है, हमारे किती करा साहेब कोणासाठी लोकांना त्याची कदर, आणि म्हणून मी काय ठरवलं, कोणासाठी काय करायचं, पास्ट एक्सपीरियंसेस, भूतकाल के अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देते हैं, हिला देते हैं। देन लास्ट गोली आपको आके लगती है, इट इज कॉल्ड एन डिटर्मिनिज्म थ्योरी। व्हाट इज डिटर्मिनिज्म थ्योरी? डिटर्मिनिज्म थ्योरी सेज आज जो कुछ जिंदगी आप जी रहे हैं, जो कुछ जीवन आप बिता रहे हैं, इसको दूसरे जिम्मेदार है, आप नहीं। सादा, आप किसी शराबी से पूछिए भैया आदत कहां लगी, क्या कहेगा वो? कौन जवाबदार है? दोस्त ने लगाई साहब। कहां लगी आदत? अरे इसकी आदत कहां लगती है? दोस्तों में। जिम्मेदार कौन? दोस्त है। सादा कोई धक्का मारता है और कोई गाली देता है, वो गाली देने वाले को पूछिए भैया गाली क्यों दी, वो क्या कहेगा? अरे वो क्या कहेगा? धक्का देने वाले कैसे धक्का दिया, इसलिए मैंने, भाई क्यों गाली दे रहे, उसने चिढ़ाया मैंने गाली दी, तो जिम्मेदार कौन है मेरे बर्ताव को? अरे घरी चिड़चिड़ का होते, ऑफिस में चिड़चिड़ का होते, ऑफिस में चिड़चिड़ यासाठी होते का बॉस असा आहे, म्हणजे माझ्या चिडचिडाला कोण जबाबदार आहे? बरोबर आहे की नाही बरोबर आहे? घरी चिडचिड होते, जबाबदार कोण आहे? घरचे लोक। बरोबर है कि नहीं बरोबर है? तो एक बात बताइए, आपके आदतों को दूसरे जिम्मेदार, आपके गुस्से को दूसरे जिम्मेदार, हर चीज को दूसरे जिम्मेदार है, तो मेरा सवाल आपसे ये है, आपकी कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं? अरे आपकी कोई जिम्मेदारी है? यह सब दूसरी जिम्मेदार है। मैं आपको बहुत छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, डिटर्मिनिज्म थ्योरी क्या है। एक छोटा 2 साल का बच्चा चलना सीखता है और चलते चलते टेबल से टकराता है। कैसे टकराता है? वो टेबल से जब टकराता है तो सही बताइए क्या करता है? रोता है, और रोते रोते क्या करता है? अरे रोते रोते क्या करता है? टेबल को आता है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि ये वो बच्चे का अहंकार, उस बच्चे की ये धारणा होती है कि मैं बरोबर चल रहा था, जिम्मेदार कौन है? ये टेबल जिम्मेदार है। मैं बहुत सही, मेरी कोई प्रॉब्लम है नहीं सर, माझा काही प्रॉब्लम थोड़ी है सर, मैं आता प्रेमाला बोलतो, पण त्याला सांगा सिद्ध झालं का नाही झालं? देखिए जिंदगी का ये बर्ताव सब जगह लागू होता है। मैं मेरे हर चीजों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। मेरे जीवन में जो जो गलत हो रहा है, इसको कौन जिम्मेदार है? मेरे पेरेंट्स से लेकर, पॉलिटिशियन से लेकर, धर्मगुरु से लेकर, मेरे बॉस से लेकर, सीनियर से लेकर, जूनियर तक, पेपर वाले से लेकर, दूध वाले तक, सारे लोग जिंदगी में मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और मैं कैसा हूं? मैं तो बहुत सीधा हूं। टेढ़े कौन है? अरे टेढ़े कौन है? मुझे छोड़कर सब लोग हैं। मैं बहुत सीधा हूं। मैं गाली भी देता हूं ना साहब, तो कोई चिढ़ाता है तभी गाली देता हूं। मैं रोता भी कम हूं, कोई रुलाता है तब, तो मेरे हर चीज को, मेरे रोने से, मेरे हंसने से, मेरे हर चीज को जिम्मेदार कौन है? अरे कौन है? आप जिम्मेदार है क्या किसी चीज के लिए? नहीं ना? पक्का नहीं है? अरे आपण जबाबदार आहोत कुठल्या गोष्टीला? नाही सर, दुसरे जबाबदारी होते। So I accept. चलिए, this is your सब negative work environment. You know other people's behavior. कोई गॉसिप करता है, कोई आपके पीछे
मैं मान लेता हूं, मैं स्वीकार कर लेता हूं, मी हे मान्य करतो का तुमच्या जीवनामध्ये तुमच्या परिस्थितीला सर्व लोक जबाबदार आहेत. माझ्या सगळ्या व्यक्तिमत्वाच्या दोषांना दुसरे जबाबदार आहेत. असं जर मी मान्य केलं असेल तर माझा तुम्हाला एक प्रश्न है, जिंदगी का एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं. इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कुछ लोग जीवन में सकारात्मक जीवन जी रहे हैं. आज भी कुछ लोग हैं जो निर्व्यसनी हैं, आज भी कुछ लोग हैं जो नम्र है, आज भी कुछ लोग हैं जो उतने ही ईमानदार है. तो क्या वे पहले से सकारात्मक थे? Are they born positive? Now we'll find out the question, answer of this question. I am going to show you the video of Nick Vujicic. I don't know what I'm going to relate to, but I'm very thankful that I have a little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was one fight all by myself. Everyone obviously, but a lot more flying when I was waiting up.